हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज कंप्यूटर की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके दिमाग में यही आता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये किस तरीके से बनता है, सॉफ्टवेयर को क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। हम उन सभी क्वेश्चंस का समाधान लेकर के आपके पास आए हैं। चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। पहला क्वेश्चन यही उठता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आम भाषा में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर वह चीज़ होती है जिसे यूज़र ना तो देख सकता है ना छू सकता है, जबकि कंप्यूटर का प्रयोग सॉफ्टवेयर के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सॉफ्टवेयर आपका लिए मतलब कि इस तरीके से कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर काम करना बंद गया। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत तेज़ी से कार्य करता है, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के उसका कोई वजूद नहीं है। डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो होता है वो निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह होता है। इसके एक साथ लिखने से जो भी कोड प्रोग्रामर लिखता है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर आपका डेवलप हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स, सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से कितने टाइप का होता है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का है। ये देखिए, इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा सॉफ्टवेयर। अभी हम टाइप की बात नहीं करेंगे, एक्चुअली में सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सब सब ये जानना चाहते होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप ये समझ लीजिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी अगर कोई चीज़ सॉफ्टवेयर है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता। जनरली बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए। माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में आपके ओएस वर्जन्स को मतलब कि रिलीज़ किया। पहले एक्सपी आया, विंडोज़ आई, फिर विंडोज़ 8 आया, फिर विंडोज़ 10 आई। करंटली हम लोग विंडोज़ 10 पे काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बैकबोन है कंप्यूटर की, उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका तीन प्रकार का होता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने बात कर चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके एग्जांपल होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिससे कि कोई प्रोग्रामर लिख करके एक प्रोग्राम को डेवलप करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया, असेंबलर, कंपाइलर और आपका इंटरप्रेटर। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करता है, मतलब कि उसे चाहिए उस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपका हो गया एम एस वर्ड, DBMS, ब्राउज़र, कोई भी ग्राफिक्स मतलब कि गेम, या फिर कोई ब्राउज़र इंटरनेट चलाने के लिए। और वर्ड तो आप सभी जानते हैं, MS वर्ड पे जितने भी ऑफिस संबंधित कार्य होते हैं वो MS वर्ड पे किए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो उसके कंप्यूटर की सुरक्षा से रिलेटेड जुड़े हुए होते हैं, या फिर कोई एक स्पेसिफिक छोटा सा कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटिंग, नोटपैड वगैरह और फाइल मैनेजमेंट वगैरह के एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं। इनके एप्लीकेशंस और जो भी हैं छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं।
जैसे कि आपका एंटीवायरस देखिए, एंटीवायरस क्यों यूज़ करते हैं? कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। फाइल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? आपकी सभी फाइलों को मैनेज करके रखने के लिए। अगर आपकी कोई फ़ाइल खो जाए और आपने उनका मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है, तो कैसे जानेंगे कि वो फ़ाइल आपकी कहाँ पर रखी हुई है? तो फाइल मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी टू टू कलेक्ट योर फाइल्स टू ए सिंगल प्लेस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा कंप्यूटर के प्रकार। तो आज के टॉपिक में इतना ही। ठीक है, आई होप सो कि आप सबको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में आया होगा। बेस्ट विशेस, गुड डे, गुड बाय।